हेलो, हाँ जी, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आपके अपने YouTube चैनल आपके परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कैसे हो आप सभी? तैयारी कैसी चल रही है आपकी? कमेंट में बताइएगा। और हमने जो पीछे 2 वीडियो डाले थे राजस्थान पुलिस मॉडल पेपर के, बच्चों का या यानी आपका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है और आपके हौसले को देखकर मेरा थोड़ा-सा हौसला बना है। इसी के साथ में तीसरा जो वीडियो है मॉडल पेपर का पूरा इंडिया जीके, साइंस और राजस्थान जीके होगा। सेम पैटर्न के आधार पर आपके बीच में लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो आपकी उपस्थिति है वो सादर आमंत्रित है। इससे पहले पेपर के बारे में बात कर लेते हैं कि सर क्या एग्जाम 19 और 20 जुलाई को ही होगा। मैं फिर बता रहा हूँ, 90% चांस है, 10% ये चांस हैं कि 19 और 20 जुलाई को होगा। 90% चांस आगे गया एग्जाम। अब क्या समझो थे, समझदार ने इशारों काफी हुए। कुछ यूट्यूबर भाई का पिछले वीडियो डालने के बाद मेरे पास कॉल आया था कि सर हमने जो ऑथेंटिक न्यूज है किस जिले से कितने फार्म भरे गए तो आपने हमारी काट कर दी, ऐसा कुछ बोला मैंने वीडियो में। अरे अभी हम तो मैदान में आए, इतने क्यों घबरा गए, अभी तो आए। तो हमने ऐसा कुछ नहीं बोला है, पीछे का वीडियो आप देख लीजिए, उसमें बच्चों को मोटिवेट किया है कि किसी जिले से कितने भी फार्म भरे जाएं, आपको उनसे कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ तैयारी से मतलब है। एग्जाम आगे है क्या, फिर क्या हो गया, एक दिन तो होना निश्चित ही है, तो घबराने वाली बात क्यों है। और जो यूट्यूबर भाई है, हम तो मैदान में अभी आए, तो हमने ये कहा था कि हमारे पास ऐसी कोई ऑथेंटिक न्यूज नहीं है कि किस जिले से कितने फॉर्म भरे गए हैं। जिन यूट्यूबर भाइयों ने डाला है उनका स्वागत है, हो सकता है उनके पास आंकड़े हो। अगर ऑफिशियल न्यूज आती है तो हम भी बता देते हैं, हमारा काम क्या है। और रही बात वर्तमान समय में, यानी कमजोर मत को अपने आप ने एक सिलेक्शन लेना है 2025 में, एक सिलेक्शन वर्दी के नाम। मेरी तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भी चाहता हूं कि हर विद्यार्थी के तन पर ये वर्दी हो, जिसका सपना है 2025 में उसे वर्दी मिले। और सबसे मेन बात, इंसान को अपने आप को कमजोर जो समझना है वो सबसे बड़ी मूर्खता है। कई विद्यार्थी कहते हैं मुझे मैथ नहीं आ रही है, कई कहते हैं रीजनिंग नहीं आ रही है, कई कहते हैं साइंस नहीं आ रही है। अरे प्रैक्टिस करो ना, सब हो जाएगा। अगर आप मन से कुछ मेहनत करोगे तो सब अच्छा होगा। तो सबसे बड़ी मूर्खता है आपकी, या जो पुरुष या इंसान अपने आप को कमजोर मान रहा है वो सबसे बड़ा मूर्ख है। नहीं आ रही है कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस करके देखो, फिर करके देखो, जरूर आएगा। इतना अभी समय नहीं बचा है कि आप क्या करें क्या नहीं करें। लेकिन मेन चीज, टेस्ट सीरीज और मॉडल पेपर बताए थे मैंने आपको, उस पर जरूर आपको ध्यान देना है। तो हमने 2 मॉडल पेपर करवा दिए, आज तीसरा मॉडल पेपर है, पूरा है। हो सकता है थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप पूरा देखिए और रिस्पॉन्स बताइए। कोई भी गलती हो जाती है, इंसान है हम, तो कमेंट में बताइए। अगर कोई क्वेश्चन बाय चांस बताना है होता है, वह बता देते हैं। कई बार क्या है, दिमाग ड्यूटी के साथ साथ में घर की परेशानी शक्य हो जाए, उल्टो सीधो निकल जाए। कोई भी अगर गलत बताया जाए तो कमेंट में बताइए। आप हमारे शुभ चिंतक को हमारी गलती को बता रहे हो कमेंट में, हम बुरा नहीं मान रहे हैं। आप हमारे प्रिय हो, लाडले हो सभी। तो आज 3 नंबर जो मॉडल पेपर है उसकी शुरुआत कर रहे हैं। पेपर यही होगा, देख लीजिए वही। कौन सा? यही पेपर आएगा, खाकी वर्दी वाली क्लास है ये। तो थोड़ा सा गहन अध्ययन करने के साथ साथ मानसिक रूप से भी अपने को मजबूत रहना है एग्जाम के समय। वर्दी वाली क्लास है, देख लो पूरी, देख लो। बकवास तो चाल गई, 3 मिनट ही है, कोई बात को नहीं। सिलेक्शन लेना है तो देखना पड़ेगा। अब देखिए, अगर मेरा ये मानना है और विश्वास ये कि मैं जो मॉडल पेपर कर रहा हूँ सेम के सेम 1 या 2 प्रश्न उठेंगे। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहे तो जो मॉडल पेपर का जो पैटर्न है ना, इसी आधार पर एग्जाम आएगा।
ए गुरुजी पीछे क्यों निकाल दिया? देखो कंप्यूटर के क्वेश्चन थे, क्लास बहुत लंबी खींची जाएगी। ठीक है, आंसर देख के बताने में क्या फायदा है? जिस चीज का अपने को एक्सपीरियंस हो, हमने पढ़ाया है, पीछे हमने तारानगर में 3 साल कोचिंग चलाई, बात उस समय की है। जैसे हमारे गुरु या सुभाष जी चारण, उनके पास मैंने 6 महीने कोचिंग की थी। अरे बकवास तो कर लूं 2 मिनट, मन पता है थारो मन कौन रहे, लेकिन बात याद आई। सुभाष जी चारण हमारे गुरु हैं, उनके पास मैंने 6 महीने कोचिंग की थी। उसके बाद में 1 महीना बाद कोचिंग वहीं पर कर ली। ठीक है, सर के पास में कोचिंग कर ली, यानी लगभग 200 मीटर की दूरी पर थी। तो एक्सपीरियंस खूब है। उसके बाद जॉब लगे, खूब आनंद लिया 2-3 साल। फिर कुछ दिमाग में आया, क्यों ना उसी रास्ते पर चले। अब वापस आपके बीच में देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 61 में क्या पूछा गया है? मौर्य वंश के साम्राज्य रहे कलिंग की निम्नलिखित राजधानियों में कौन सी राजधानी थी? मौर्य वंश का साम्राज्य है कौन सा भी? कलिंग। कलिंग की उसमें राजधानी कौन सी थी, ये बतानी है। कलिंग की राजधानी थी तोसली। ठीक है, आपको आंसर बताना है, लगभग आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा आंसर बताना है। तो कलिंग की राजधानी कौन सी है? तोसली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1905 में हुई है। 1905 में। अब देखिए भी पूछा क्या गया है। मुस्लिम लीग द्वारा भारत में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? 20 जून 1945, 30 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946। अगर आपके वर्ष याद है तो आप क्लियर कर सकते हो, बताइए इसमें कौन सा होगा भी। अगर आपने पढ़ा है, साल याद है कि किस वर्ष की गई तो बता सकते हो। सही आंसर होगा 16 अगस्त 1946 को। कहां पर की गई भाई? कोलकाता में। मुस्लिमों ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस सर्वप्रथम कहां मनाया? कोलकाता में। कब मनाया है? 16 अगस्त 1946 को। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया, सिर्फ तारीख पूछी जाती है। क्या करोगे? 16 अगस्त 1946। किस जगह पर मनाया गया? कोलकाता में। क्यों मनाया गया? क्या कारण था? उस समय बंगाल में मुस्लिम लीग की अच्छी पकड़ थी। मुस्लिम लीग की अच्छी पकड़ थी, यानी मुस्लिमों की संख्या ज्यादा थी। इस कारण कोलकाता में सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्न वेदों में से किस वेद में अंधविश्वास या मिथकों का समावेश मिलता है? बताइए आप, कौन से वेद में अंधविश्वास या मिथकों का समावेश मिलता है? बताओ। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। सही आंसर होगा अपना अथर्ववेद। इस वेद में अंधविश्वास है, पेवर अंधविश्वास है। इसके अलावा देखिए, सामवेद में किसका उल्लेख है भाई? संगीत का। किसका उल्लेख है? संगीत का उल्लेख। यजुर्वेद में, यजुर्वेद में अपन हवन, यज्ञ, पूजा पाठ करते हैं, इसका उल्लेख है पूजा पाठ का। अथर्ववेद में पेवर अंधविश्वास है। सी आंसर है वो बिल्कुल अपना सही होगा। ऋग्वेद,
यानी वेद कितने? 4, चारों थारे सामने। सबसे प्राचीन वेद कौन सा? भी सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को कहा जाता है। यानी ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीन है और सबसे नया अर्थवेद। अगला क्वेश्चन, मदन मोहन मालवीय को निम्न संस्थाओं में से किस संस्था से संबंधित माना जाता है? मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, गदर पार्टी, रामकृष्ण मिशन। मदन मोहन मालवीय ने बनारस में जो विश्वविद्यालय था, बनारस विश्वविद्यालय, उसमें 5 लाख का डोनेट किया था। बताओ कौन सी संस्थाओं संबंधित है? बता दो। मदन मोहन मालवीय को हिंदू महासभा से संबंधित माना जाता है। कौन सी महासभाओं? हिंदू। इन्होंने 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना की। हिंदू महासभा की स्थापना की। याद रख ली, 3% बन गए अभी। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से किस अभिलेख में गुप्त शासकों की सबसे लंबी वंशावली प्राप्त होती है? बताओ। गुप्त शासकों की सबसे लंबी वंशावली। जोगढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, भितरी अभिलेख, एरन अभिलेख। थोड़ा सो अगर पढ़े हैं तो आइडियो लगा सको का गुप्त कालों कौन सा अभिलेख है। तो सही आंसर होगा सी पर जाएंगे। सी आंसर हो बिल्कुल है, सही है। भितरी स्तंभ अभिलेख। इनके अलावा एरन अभिलेख, ये किसने लिखा भाई? रवि कीर्ति ने। रवि कीर्ति ने। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? प्राचीन भारत में रेशम बुनकर, समझ गया, रेशम बुनकरों की श्रेणियों का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है? रेशम जो बुनने वाले थे उसका उल्लेख कौन से अभिलेख में किया गया? बताओ। जूनागढ़, नासिक, हाथीगुम्फा, मंदसौर। बताइए। मंदसौर, यानी डी आंसर पर जाएंगे। मंदसौर जो अभिलेख है उसमें रेशम बुनकरों का उल्लेख किया गया। इसके अलावा इन तीनों अभिलेखों में व्यापार का उल्लेख है। आगे अगला, यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। उक्त कथन कौन से दुर्ग के बारे में कहा गया है? कौन से दुर्ग के बारे में कहा गया है? सिर की पगड़ी गिर जाए अगर अपन नीचे खड़े होकर देखा दुर्ग तो बता दो। चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, कुंभलगढ़, मेहरानगढ़। बता दूं? सी आंसर लो कर दीजिए भी। इनके अलावा देखो चित्तौड़गढ़ दुर्ग, इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? चित्रांगद मौर्य ने। चित्रांगद मौर्य ने। राजस्थान का जैसलमेर के बाद, सॉरी, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट दुर्ग है रणथंभौर दुर्ग। कहां पर है? सवाई माधोपुर में। अन्य सब दुर्ग नंगे, बाकी ये एकमात्र दुर्ग है जो बख्तर बंद है। इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है रणथंभौर के बारे में। मेहरानगढ़ दुर्ग, इसका निर्माण किसने करवाया? राव जोधा ने। अब जो अपना आंसर सही है कुंभलगढ़ दुर्ग, सी। किसने कही थी ये बात? अबुल फजल ने ये कहा था कि कुंभलगढ़ दुर्ग है, उसके नीचे खड़े होकर देखने से तो सिर पर जो पगड़ी है वो नीचे गिर जाती है। कहां पर है? किस जिले में है? ये राजसमंद में है। राणा कुंभा की हत्या के पुत्र उदय ने यहीं पर की थी। टाइम तो ज्यादा लग गया भाई। पाशुपत संप्रदाय के साधु ऋषि हारित किस शासक के गुरु थे? वो तो बता दो। मेवाड़ को वीडियो डाले बताएडो है। हारित ऋषि किंगा गुरु हुआ? बप्पा रावल के। किसके थे?
बप्पा रावल के बी आंसर हो बिल्कुल सही होगा। बप्पा रावल है हरित ऋषि की गायें चराता था और इसकी सेवा से प्रसन्न होकर उन्होंने बप्पा रावल को आशीर्वाद दिया था चित्तौड़ जीतने का, और बप्पा रावल ने चित्तौड़ दुर्ग जीता था अभी। अगर टाइम लंबो लग रही है तो 2 स्पीड में वीडियो देख लो, कम समय कोई बात को नहीं। राजस्थानी साहित्य की प्रमुख रचना वीर विनोद के रचनाकार हैं। वीर विनोद के बताओ भाई। इसमें से आंसर बताना है। सूर्यमन मिश्रण, बिट्टू सुजाजी, श्रीधर व्यास, श्यामल दास। सही आंसर लो करेंगे डी। वीर विनोद के जो रचनाकार हैं श्यामल दास है। वीर विनोद को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। वीर विनोद में मेवाड़ यानी भीलवाड़ा का उल्लेख मिलता है। ये किसके समय रची गई भाई? सज्जन सिंह के समय। मेवाड़ का शासक था सज्जन सिंह, उसके समय रची गई थी। मेन तो ये ध्यान में रखनी है कितने भागों में? 4 भागों में। वीर विनोद के रचयिता कौन है? श्यामल दास। सूर्यमल मिश्रण किसने क्या लिखा है भाई? वंश भास्कर। बिट्टू सुजा जी क्या लिखे हैं? श्रीधर व्यास ने लिखा है रणमल छंद। रणमल छंद। बिट्टू सुजा जी कौन सा ग्रंथ लिखा है बताओ, कमेंट में बताओ। अगला है राजस्थानी भाषा। ध्यान से पढ़ना है। एक तो भाषा, एक साहित्य, संस्कृति, ये तीनों चीज आ गई। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि राजस्थानी भाषा, साहित्य और संस्कृति अकादमी किस जिले में है, बताओ कौन सा में? बी आंसर है वो बिल्कुल सही होगा। राजस्थानी भाषा, साहित्य और संस्कृति अकादमी की स्थापना किस वर्ष होती है? 1983 में होती है। कहां पर? बीकानेर में। ये तीनों नाम साथ मिल जाए तो बीकानेर कर देंगे। अगला क्वेश्चन है श्री अब्दुल गफूर गफार खान, इम्तियाज अली, अब्दुल रज्जाक कुरैशी किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? तारकशी कहां की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा राजसमंद की। तारकशी कहां की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा राजसमंद की। थेवा कला कहां की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। प्रतापगढ़। कहते हैं कि थेवा कला के जो कलाकार है अपने रिश्तेदारों को भी काम नहीं सिखाते, सिर्फ पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। पित्तल पर खुदाई, चमड़े पर पेंटिंग, बताओ कौन सा आंसर सही होगा? ये जो अब्दुल गफूर खान, इम्तियाज खान, अब्दुल रजाक, सी आंसर सही होगा। ये पित्तल पर खुदाई के लिए प्रसिद्ध है। ये ध्यान में रखना। राजस्थान में तारकशी के और कहां के प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा राजसमंद। थेवा कला कहां की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। बाबूजी की फड़ वाचन करने वाले वाचक कहलाते हैं। सबसे लोकप्रिय फड़ है, बताओ कौन सा होगा? आईडी बप्पा, गुज्जर बप्पा, कमर जातीय बप्पा, भाट जातीय बप्पा। बाबूजी की जो फड़ पड़ते हैं वो कौन से बप्पे होते हैं? तो ए आंसर अपना सही होगा। आईडी गुरुजी में तो पढ़े हो नहीं। नायक बप्पे होते हैं, उनको बोलते हैं नायक है बप्पे। सबसे लोकप्रिय फड़ है गुज्जर बप्पे। ये देवनारायण जी की फड़ पड़ते हैं। सबसे लंबी फड़ कौन से लोक देवता की है? देवनारायण जी की। लोकप्रिय की बात करें तो बाबू जी की। कामड़ जाति रामदेव जी से संबंधित है। इनके अलावा राजस्थान में एकमात्र फड़ जिसका वाचन नहीं किया जाता है भैंसासुर की फड़। कौन सी है? भैंसासुर की फड़ जिसका वाचन नहीं किया जाता है। आगे निकालू, पानी पी लिया, चलो सूखे, गर्मी बहुत है। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है देखिए भाई। राजस्थान की प्रसिद्ध संगीतज्ञ जिसके लिए वागीश्वरी
पदनाम का उल्लेख किया गया है? वागीश्वरी, बताओ। संगा, कुंभा, राम सिंह द्वितीय, महाराजा सवाई जय सिंह, किसकी पुत्री थी? पुत्री पूछा है भाई, बता दो, पढ़ोगे। सही आंसर होगा महाराणा कुंभा की पुत्री थी रमाबाई। कौन थी भी? रमाबाई। किसको वागीश्वरी की उपाधि प्रदान की गई है? संगीत के क्षेत्र में दक्ष होने के कारण। अगला क्वेश्चन, प्रमुख ग्रंथ कुवल्यमाला कौन सी भाषा को मरुभाषा कहा गया? ये जो कुवल्यमाला ग्रंथ है, ये उद्योतन सूरी ने लिखा था। किसने? उद्योतन सूरी ने। कब लिखा है भाई? 8वीं शताब्दी में। 8वीं शताब्दी में। इस ग्रंथ में आपको बताना है कि कौन सी भाषा को मरुभाषा कहा गया है। बताओ। मरुभाषा अपरली, अरे थेसी है नहीं, कौन सी है? देखो, मारवाड़ी। ए आंसर है, बिल्कुल है, सही होगा। याद रख लीजिए, कुवल्यमाला लेखक कौन है? उद्योतन सूरी। कब रची गई? 8वीं शताब्दी में। राजस्थान की लोक गायन शैली तालबंदी गायकी का प्रचलन राज्य के किस क्षेत्र में है? कौन से? तालबंदी। इसका जो प्रचलन है राजस्थान के कौन से क्षेत्र में है? दक्षिणी में, पूर्वी में, उत्तरी में, पश्चिमी में? बताओ। अरे पढ़ लो, बी आंसर वो सही होगा। पूर्वी क्षेत्र में तालबंदी गायकी का प्रचलन है, यानी पूर्वी धौलपुर, भरतपुर, उन जिलों में। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है? राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश सरकार की कितनी सैनिक छावनी थी? याद है नहीं? हमारे गुरु या हमसे पूछो, कितनी थी? 4, 5, 6, 7? सही आंसर होगा 6। एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा। ओहो, गुरुजी सुभाष जी बताए है, हमारे गुरु हैं, हम उनके पास पढ़े थे उसी समय। फिर टाइम को याद करे है ना, आज तक दूसरी ट्रिक बनाने दिमाग में भी कौन है। ए यानी एरिनपुरा, नी यानी नसीराबाद, एनी ने मेरा ब्यावर, देवली, निम्मच, एरिनपुरा, निम्मच, मेरवाड़ा। कितनी होगी? 6 हो गई ना? ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान एकीकरण के किस चरण को राजस्थान संघ के नाम से जाना जाता है? किसके नाम से? राजस्थान संघ के। अब देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं, बताओ पहला भाई, द्वितीय चरण, प्रथम चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण, कौन से चरण को राजस्थान संघ के नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर होगा ए, द्वितीय चरण को राजस्थान संघ के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना कब होती है? 25 मार्च 1948 को। प्रथम चरण को किस नाम से जाना जाता है? मत्स्य संघ। स्थापना कब है? 18 मार्च 1948 को। मत्स्य संघ नाम कौन रखता है भाई? के.एम. मुंशी के आधार पर। बाकी बहुत डिटेल है, एकीकरण करा दियो भी 15 मिनट में पूरा कंप्लीट करा दियो भाई। अभी लंबा है वीडियो, आगे चलते हैं। गोविंद गिरी द्वारा स्थापित संत सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? अपने को ध्यान में रखना है, प्रथम अधिवेशन की बात हो रही है। क्या पूछ रहा है? प्रथम अधिवेशन 1903, 5, 87,
85। कोई कंफ्यूज को नहीं में, आंसर है वो बिल्कुल सही होगा। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए संघ सभा की स्थापना किसने की है? गोविंद गिरी ने। कब की? ये ध्यान में रखना, 1883 में। प्रथम अधिवेशन की बात करें 1903 में, और संघ सभा की स्थापना की बात करें तो 1883 में। क्योंकि भाई आदिवासी लोगों को जागरूक करने के लिए या उनके विकास के लिए। राजस्थान के किस मेले को आदिवासी समुदाय का कुंभ कहा जाता है? बताओ। आदिवासी समुदाय का कुंभ किसे कहा जाता है? 25 मिनट। मार्कंडेश्वर मेला कहां पड़ता है? पाली में। गोमती सागर मेला झालावाड़ में होता है। गोटिया अंबा मेला बारा में। बेणेश्वर मेला नवाटापुरा गांव कहां पर है? डूंगरपुर में। इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। राजस्थान पुलिस में एक बार प्रश्न आया था कि बेणेश्वर मेला कहां पड़ता है, गांव का नाम दे दिया था भाई, नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में। किस नदी के किनारे? माही, सोम और जखम, इन नदियों के संगम पर मेला बढ़ता है। कब बढ़ता है? माघ पूर्णिमा को। माघ पूर्णिमा को। इसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं भाई, बेणेश्वर मेले को। चले आगे। प्रमुख संगीत ग्रंथ नगमाते आस्पी के रचना कौन? मोहम्मद रजा, कवि जान, अनूप सिंह, उस्ताद चांद खां। बताओ। नगमाते आस्पी पंजाबी गाना सुनने डालेंगे। कट जाती है पुरानिया की वैल्यू पागलों। आगे आगे कौन बताऊंगी? इसका जो सही आंसर होगा, बिल्कुल और बिल्कुल सही आंसर पर जाएंगे अपन, उस्ताद चांद खां। कौन सा होगा भाई? उस्ताद चांद खां। अगला क्वेश्चन, अगले में क्या पूछा गया है भाई? अगले में पूछा गया है, अच्छा अगलो निकाले को नहीं के, मोहम्मद रजा इसका सही आंसर होगा। मोहम्मद रजा। नगमाते आस्पी के रचनाकार कौन है? मोहम्मद रजा। अरे चांद खां तो ये वो है, कौन सा कलाकार है? एक राजस्थानी वस्त्र जो ऊंट के बालों से बना होता है। ऊंट का बालों में बने कुछ है, ऊंट के बालों से। भूकियो, मंदिल, बाकड़ियो, मंजो। ऊंट के बालों से बाकड़िया बना होता है। सी आंसर बिल्कुल बिल्कुल सही होगा। भूकियो बोलते हैं स्त्रियों का जो वस्त्र होता है पहनने का, उसे भूकियो बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, किस जनजाति के पुरुष भी महिलाओं के समान गहने पहनने के शौकीन होते हैं? डामोर। गम हम लड़े जब में कौन कहेंगे भाई बहन छोटा छोटा लड़े डूम में तो ठीक है। ध्यान में रख लेना, डामोर जनजाति में पुरुष भी महिलाओं के समान आभूषण पहनते हैं। ये जनजाति सर्वाधिक कहां पर पाई जाती है? डूंगरपुर में। कौन सी जनजाति की महिलाएं पुरुषों के साथ शराब पीती हैं? पैक बराबर पैक, एक तेरा एक मेरा। बताओ। कथोड़ी जनजाति कौन सी है? कथोड़ी कहां पर मिलती है? उदयपुर में। ये मूल रूप से महाराष्ट्र के, लेकिन उदयपुर में पाई जाती है। इनकी जो महिलाएं ना बराबर में पैक लेती हैं पुरुषों के साथ, तो अपने को ध्यान में रखना है। डामोर जनजाति है, उनके पुरुष है महिलाओं के बराबर गहने पहनते हैं। ये रही कथोड़ी। सहरिया जनजाति सर्वाधिक कहां पर है भाई? बारा में। ग्रासिया सर्वाधिक
3 नंबर पर आती है सर्वाधिक मीणा, भील और उसके बाद में गरासिया। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम राज्य की किस रियासत ने समाधि प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया या अपराध घोषित किया? बता दो। मारवाड़, मेवाड़, जयपुर और बूंदी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो जयपुर रियासत है, जयपुर। उस समय ब्रिटिश काल में कहते हैं कि मेजर लुडलो लुडलो ये जयपुर का पीए था, यानी पॉलिटिकल एजेंट था। इसके प्रयासों से 1844 में समाधि प्रथा को गैर कानूनी या फिर अपराध घोषित कर दिया था और लगभग 1856 में उसे पूरे राजस्थान से समाप्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन, ग्रासियों में प्रचलित विवाह है जिसमें वर वधु के घर जवाई बनकर रहता है, बताओ। बता दो। अन्ना, सेवा विवाह है, खेवणा, मेलबो। ग्रासिया जनजाति में गढ़जवाई आपने बोला नहीं, अपनी भाषा में गढ़जवाई रह गयो, बिन के बोले अन्ना विवाह बोलते हैं। सही आंसर होगा अन्ना विवाह है। सेवा विवाह है, सॉरी भाई, इसमें आंसर होगा अपना सेवा विवाह है, बी आंसर होगा, ए आंसर। अन्ना विवाह कौन सा होता है? अन्ना विवाह है ग्रासिया जनजाति में विधवा विवाह को क्या कहते हैं? अन्ना विवाह। विधवा विवाह को अन्ना विवाह कहा जाता है। खेवणा, क्या हो गया? अन्ना विवाह ग्रासिया जनजाति में विधवा विवाह को कहा जाता है। सेवा विवाह है जिसमें घर जमाई रहता है, उसे बोलते हैं खेवणा विवाह है। ग्रासिया जनजाति में महिला भागकर जो शादी करती है उसे बोलते हैं खेवणा विवाह है, महिला घर से भागकर। मेलबो विवाह है, इसमें मेलबो नामक एक संस्था है जो चंदो कर गए, यानी कोई गरीब व्यक्ति है उसकी लड़की की शादी करनी है तो मेलबो प्रथा लागू होगी, सभी को चंदा देना होगा। उसके बाद जैसे आटा देते हैं, कोई पेमेंट देता है, कोई कुछ सामान देता है, उसके बाद उसकी लड़की को विदा कर दिया जाता है। एक गाणु सुनो, अति शानदार गाणु है, थोड़ो टाइम हुए 6 महीना पहला, बताऊंगा थोड़ी देर बाद बताऊंगा, पहले पढ़ो। यदि लहरिया की धारियां एक दूसरे को काटती हुई संरचना बनाती है तो उसको कहा जाता है, और लहरिया एक दूसरे को काट रही है तो इसको क्या बोला जाता है भाई? क्या बोलोगा? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। यदि लहरिया है उसको एक दूसरे को काटती हुई संरचना बना जाती है तो उसको क्या बोल? अरे कॉमन सो प्रश्न है, बता दो। चुनड़ी, धनक, पहुंचा, मोठड़ा। सही आंसर क्या होगा? डी। पहुंचो किन बोले? विवाहित प्रसूता। विवाहित प्रसूता जो ओढ़ना ओढ़ती है उसे क्या बोलते हैं? पहुंचा बोला जाता है। चुनरी, बात में भाई बहनों उड़ावे चुनरी बोले। कॉमन सा प्रश्न है, कोई विदेश में तो रोगन थे, अपने उरी पड़ा रहो। हमारे सौरमंडल के किस ग्रह को हरे रंग का ग्रह कहते हैं? सौरमंडल, एक प्रश्न निश्चित ही आएगा। मंगल, शनि, बृहस्पति, वरुण। हरे रंग का जो ग्रह है वरुण ग्रह, डी आंसर पर सही रहेंगे। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध,
और सर्वाधिक दूर है वरुण। पृथ्वी के सबसे नजदीक है शुक्र। इसी कारण इसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है। ग्रह को एक प्रश्न पक्को है, वो भी देख लियो सही चले या थारा उल्टा चले। 1% पक्को। भारत में टिन उत्पादन व भंडारण में एकाधिकार किस राज्य को प्राप्त है? टिन, शीशा प्लस टिन, इससे मिलकर क्या बनता है भाई? कौन सो खनिज बनाया? जस्तो बनेगे अपन तो याद करेगा भाई टिश्सी, शॉर्ट में टी और सी, जस्ता। टिन में भारत में एकाधिकार रखता है राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। सही आंसर होगा सी। सी है वो टिन उत्पादन में एकाधिकार रखता है भारत में। निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा ग्रह कठोर सतह वाला नहीं है? पूछा क्या गया है? नहीं है। मैंने बता दियो ग्रह क्या चले, सही चले या कौन चले? एक प्रश्न आओ, सही चलाना है तो टॉपिक तैयार कर ली। बृहस्पति, पृथ्वी, मंगल, बुध, बताओ क्या होगा इसमें? अगर आपने अगर आपने पढ़ा है तो आपको कन्फर्म ही पता है। क्या पता है? सही आंसर होगा इसका ए। देखो बुध, बुध, मंगल, पृथ्वी और एक और है। ये 4 ग्रह सूर्य की साइड है, बाकी इस साइड। अगला क्वेश्चन, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला को निम्नलिखित में से किससे संदर्भित किया गया है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, रॉकी, हिमालय। मोटा मोटी इसमें पूछा गया है कि सह्याद्री पर्वत श्रृंखला है कौन सा दूसरा नाम है? तो पश्चिमी घाट का उपनाम या दूसरा नाम क्या है? सह्याद्री पर्वत। कहां पर है ये? महाराष्ट्र, गोवा, इन जो राज्यों को तटीय सीमा उसको बोला जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ को किस महाद्वीप से जोड़ा जा सकता है? ऑस्ट्रेलिया से, यूरोप से, एशिया, उत्तरी अमेरिका। ये तो पता होना चाहिए आपको, पढ़ा है तो। ग्रेट बैरियर रीफ को ऑस्ट्रेलिया यानी एल से ही होगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से जोड़ा जा सकता है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। अड़तीस। निम्न युगों में कौन सा युग भारत की प्रमुख वाणिज्यिक यानी बिजनेस, नगदी फसलों को दर्शाता है? चावल, जूट और तिलहन, कपास, जूट और गन्ना, गेहूं, तंबाकू और जूट, मक्का, तंबाकू और कपास। नकदी फसल कौन सी है या फिर वाणिज्यिक बोल सकते हैं इसे? सर्वाधिक आमदनी हुए। चावल कौन सी फसल आ गई? खाद्य फसल आ गई। गेहूं खाद्य आ गई, मक्का खाद्य आ गई। कपास, जूट और बी आंसर है वो सही होगा। राज्य में ज्वार का सर्वाधिक उत्पादकता वाला जिला कौन सा है? जालोर, अलवर, जोधपुर, कोटा। बात हो रही है उत्पादकता की तो सही आंसर होगा डी। सर्वाधिक उत्पादन की बात करें, राज्य में सर्वाधिक उत्पादन अजमेर में होता है। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र में, सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र ज्वार का कौन से राज्य जिले में है? तो बोलेंगे जालोर। पल्ले पड़े होगे, 3 क्वेश्चन बन गया। सर्वाधिक उत्पादन की बात करें राजस्थान में, अजमेर में।
इनके अलावा उत्पादकता क्या होती है, यानी सर्वाधिक एरिया में बोए जाना। उत्पादकता, उत्पादन सर्वाधिक अजमेर में, सर्वाधिक सिंचित यानी पानी लगता है वहां पर कौन सा जिला है, जालोर। आई समझ में। ज्वार को गरीब की रोटी कहा जाता है। राज्य का दूसरा स्पाइस पार्क कहाँ लगाया जाएगा, पहलो बताओ। पहला तो जोधपुर है जी। राजस्थान का प्रथम पार्क है स्पाइस पार्क जोधपुर में। दूसरो बताओ अलवर, भरतपुर, कोटा, सीकर। सही आंसर होगा सी, कोटा। ठीक है, याद नहीं रहे, कंफ्यूज हो जाओ तो जोकर, इन आधार पर याद कर ले। 104। भरतपुर नहर को किस नदी से निकाला गया है, यमुना, माही नदी, सरस्वती नदी, जखम नदी। अगर आप नदियों में इंटरेस्ट रख रहे हो तो ज्योग्राफी में नदियों से इजी कोई टॉपिक नहीं है मित्रों। साथियों, अगर आपको ज्योग्राफी में नदी टॉपिक में इंटरेस्ट है तो इस नदी के टॉपिक से इजी कोई भी टॉपिक नहीं है, ये मेरा वादा है। अगर आप वीडियो देख रहे हो कोई भी भाई बहन साथियों, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। नदी का जो टॉपिक है मैं करूंगा मैप के आधार पर, और ये मान के चलिए एक बार देखने से याद हो जाएगा। एक बार नोट्स में छाप लीजिए, एक बार देख लीजिए। अगर नदी को प्रश्न था जिंदगी में गलत हो जाए तो ये मेरा वादा है, लेकिन आपको मैप के आधार पर तैयार करना होगा। मैप आना जरूरी है राजस्थान का। अगर राजस्थान का मैप आपको आ रहा है, भर सकते हो, तो 20% ज्योग्राफी आपकी तैयार है। सही आंसर होगा ए। क्योंकि देखो भाई, यमुना नदी यहाँ पर बहती है, जिले कौन सी बात हो रही है, भरतपुर की। माही नदी सिख भटके, सरस्वती नदी गंगानगर हनुमानगढ़ में भटकती है, जाखम भी प्रतापगढ़ में। अगर नदी याद है तो कर सकती हो मित्रों। राजस्थान में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे मनोनीत किया गया है, संगीता बेनीवाल, अमित लोढ़ा, रामावतार सिंह, हनुमान बेनीवाल। क्या नाम आयो नहीं, गजब है आदमी भी, मानना पड़ेगा। सही आंसर होगा इसका ए। संगीता बेनीवाल को राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। इनका कार्यकाल है 3 साल का, या फिर कोई भी अध्यक्ष होता है उसका कार्यकाल कितना होता है, 3 साल का। बताओ, राजस्थान में पाइराइट्स उत्पादित स्थल है, इसके बारे में क्वेश्चन बार बार आता है, जिला पूछा जाता है। बताओ, सलादीपुरा, दांता, फूलिया, मनेडी, कौन सा होगा। आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि पाइराइट्स है वो कौन से जिले में उत्पादन होता है। सीकर में, याद करा दूंगा भी, सलादीपुरा सीकर में पड़ता है। सही आंसर क्या होगा, ए। पी यानी पाइराइट्स, एस यानी सीकर, याद कर लियो। पी यानी पुलिस, एस यानी स्टेशन, पीएस। जब भी आप पुलिस में लगे, कहीं पर जाओगे कोई कार्रवाई के लिए, तो आपको स्टाफ वाले ये नहीं पूछेंगे कि कौन से थानों में है, पीएस कौन सा है, शॉर्ट नेम है पीएस। पाइराइट्स का सर्वाधिक उत्पादन सीकर जिले में, एस यानी सलादीपुरा में। चलो आगे। राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल मान कितना है, या लो राजस्थान की भाई स्थलीय सीमा। आज पूरी जो सीमा है ना, कितनी है बताओ, ऑप्शन में देखें। 5420, 4850, 5920, 4800 किलोमीटर। कौन सा आंसर सही होगा। अगर स्थलीय सीमा की बात हो रही है तो सी आंसर है वो सही होगा। प्रश्न में पूछ लिया जाए कि राजस्थान की अंतरराज्य सीमा की लंबाई कौन कितनी है, केवल अंतरराज्य की, तो कितनी होगी, 4850। केवल अंतरराज्य सीमा पूछ ले, इनके अलावा पूछ ले
कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। सतलिया की पूछ ले तो 5920 किलोमीटर। है 1070 और यह है 4850। ठीक है। वर्तमान में 5 जिले हैं वो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। कितना? 5। चले आगे। भारतीय संविधान में अधिकरणों का उपबंध संविधान के किस भाग में है? बताओ। प्रश्न पढ़ ले आराम आंसर दो। बताओ भाई। भारतीय संविधान में अधिकरणों का उपबंध संविधान के किस भाग में है? 5वें में, 7वें में, 14 ए में, 6वें में। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि 14 ए भाग में है। सी आंसर ऑफ बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन। संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की धारणा का उल्लेख किया गया है? 2, 5, 3, 4 बताओ। संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की धारणा का उल्लेख किया गया है? बताओ। सही आंसर होगा 3 प्रकार की। अगर आपने पढ़ा है तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। इसके साथ एक प्रश्न और बता दूंगे। अगर स्वतंत्रता पूछ ले तो कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता है वो कितने प्रकार की है? तो वो है 5 प्रकार की। 5 प्रकार की। कौन कौन सी होगी वो? विचार, अभिव्यक्ति, उपासना और विश्वास और धर्म की। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। आपको तो नाम याद रखना है 5 प्रकार की। हमें तो रट्टो मार ली हो। और न्याय की बात करें तो कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। शुरुआत में तीसरी क्लास में पढ़ने लगे भी टाइम लगे लगी प्रस्तावना पढ़ के देख लीजिए एक बार और। राज्यसभा का उपसभापति त्यागपत्र किसको देता है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, सभापति को, लोकसभा अध्यक्ष को। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि राज्यसभा का उपसभापति होता कौन है? उन्हीं सदस्यों में से बनाया जाता है। लेकिन सभापति कौन होता है? सभापति। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है हमेशा। उपराष्ट्रपति। इन कौन सा होगा आंसर? उपसभापति अपना त्याग पत्र किसको देगा? तो सभापति को देगा, यानी सी आंसर पर सही है। उपसभापति सभापति को देगा यानी उपराष्ट्रपति को देगा। प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र देना चाहे तो किसको देगा? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देना चाहे तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को। भारत के मुख्य न्यायाधीश। लोकसभा अध्यक्ष अगर अपना त्याग पत्र देना चाहता है तो किसको देगा? ये वेरी 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 मोस्ट है, ध्यान में रखने वाली बात। लोकसभा अध्यक्ष अगर इस्तीफा देना चाहे तो उपाध्यक्ष को देगा। यही सेम कंडीशन उपराष्ट्रपति या सभापति किसको देगा? उपसभापति। ब्रिटिश शासन के दिन पारित किया गया अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल व बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया। 61 में, 92 में, 58 में, 1909 में। 2 बोर्ड अभी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स।
एक समाप्त करें कौन से कानून के तहत समाप्त करें? सी आंसर है वो सही होगा। यानी 1857 की क्रांति के बाद एक एक्ट लागू होता है, भारत शासन एक्ट 1858 में, इसको समाप्त कर नए कानून लागू किए जाते हैं। स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में गृह मंत्री के रूप में किसे चुना गया? बताओ, गृह मंत्री क्यों चुने गए? जब भारत आजाद हो उस टाइम गृह मंत्री किसको चुना गया है? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, जगजीवन राम और सी एच बाबा को। बताओ कौन सा होगा इनमें से सही? आंसर होगा बिल्कुल वल्लभ भाई पटेल को, क्योंकि जितना भी राज्य है इन्हें पाकिस्तान मिलना चाहा नहीं, इनकी बड़ी भूमिका थी। इनके अलावा और राज्यों के मामलों की जिम्मेदारी भी इनको दी गई थी। प्रथम पीएम या विदेश मंत्री बोल सकते हैं, कौन है? जवाहरलाल नेहरू। जगजीवन राम प्रथम श्रम मंत्री, श्रम मंत्री। तो सी एच बाबा साहब के अभी बताओ। सी एच बाबा यानी बिजनेस यानी वाणिज्य मंत्री, वाणिज्य मंत्री। अब रियो टाइम तो खूब हो गयो खींचे हुए काम ने, फिर भी कोई ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? अंबेडकर साहब जो भारत के कानून के निर्माता है, उसी के नियमों पर देश चल रहा है, तो उन्होंने कौन से अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? 20, 32, 21, 19 कौन सा होगा बताओ? कमेंट में तो सही बता दूंगे। बी आंसर वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है। पंचायती राज के किस समय को उत्थान काल के नाम से जाना जाता है? यानी अच्छा समय, उत्थान यानी ऊंचाई की ओर जा रही है। तो पंचायती राज का कौन सा समय जो उत्थान काल के नाम से जाना? 59, 69, 69, 79, 79, 89, 89, 99। बताओ भाई, बता दूं मैं? ए आंसर है वो बिल्कुल सही होगा, 59 से 69 तक। पंचायती राज की शुरुआत भारत में पीएम जवाहरलाल नेहरू ने की थी। कहां पर की थी? नागौर में। कब की है? 1959 में। ये जो 1959 से 69 तक का समय पंचायती राज का उत्थान काल कहा जाता है। सोडियम क्लोराइड में सोडियम व क्लोराइड के मध्य परमाणु बंधन का प्रकार होता है सहसंयोजी बंध, हाइड्रोजन बंध, वैद्युत संयोजी बंध। कोई नहीं। करो, थोड़ी थोड़ी आवे विज्ञान, ज्यादा को नहीं आवे, हड़की पुड़की हाथ आजमा लिया, लेकिन इंग्लिश में कोई वास्तु को नहीं। इसका जो सी आंसर है ना, विद्युत संयोजी बंध, ये बिल्कुल सही होगा। मानव शरीर में तत्व की प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक मात्रा किस तत्व की पाई जाती है? ये शानदार क्वेश्चन है भाई, आपको आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो भी बता रहा हूँ, तैयार कर लीजिए, हो सकता है प्रश्न उठ जाए। मानव शरीर में तत्व की प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक मात्रा किस तत्व की पाई जाती है? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। बताओ। ए आंसर सही होगा। मानव शरीर में 65% ऑक्सीजन, 18% है वो कार्बन, 10% है वो हाइड्रोजन। कितना हो गया? 75, 18 यानी 93 हो गया, 93। अब बच गयो के भाई? नाइट्रोजन, एक बच गयो कैल्शियम, एक बच गयो फास्फोरस। नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2%, फास्फोरस 1%। क्लियर है काम। 100 हो गया, 3, 2, 5, 6।
ठीक है, हो गया, गिन लीजिए। ऑक्सीजन 65% सर्वाधिक पाई जाती है, उसके बाद में कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2%, अन्य है बच्चेडी। हरकत के थक्के के लिए आवश्यक है फाइब्रिनोजन प्रोटीन का उत्पादन शरीर के किस अंग में होता है? के बाद ये जो प्रोटीन होता है इससे खून का थक्का है वो नहीं बनता है। अमाशय, यकृत, छोटी आंत, बड़ी आंत, बताओ कहां पर होता है? तो सही आंसर होगा बिल्कुल बी। निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्तियों के लिए उपयुक्त फोकस दूरी को निश्चित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखो भाई, साइंस वर्तमान में भी कौन पढ़ी, उस समय तैयारी की थी, खूब पढ़ी थी, मोमल की बुक पढ़ी थी। एक ट्रिक याद आ रही है मेरे को, वो बता देता हूँ। सौगंध लगा लो, साइंस कौन पढ़ी नहीं हो, उत्तर देखो मैंने पहले वहां। ठीक है, देखो, उत्तल दर्पण, अवतल, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति के लिए उपयुक्त फोकस दूरी को निश्चित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बता दूंगा दो तीन बातें, देखो। निकट, अवतल, दूर, उत्तल। निकट दृष्टि दोष होगा तो आपको निकट की वस्तुएं दिखाई दे रही हैं लेकिन दूर की दिखाई नहीं दे रही। कौन सा लेंस लगेगा? अवतल। दूर दृष्टि में दूर की दिखाई दे रही है लेकिन नजदीक की दिखाई नहीं दे रही। ये दोनों दोष हैं, ये लेंस है। अब याद क्या करा जी, याद कर लीजिए, देख लीजिए। कई बार पूछ लिया जाता है निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस काम में लिया जाता है। एक अक्सर ही तो बढ़ाऊंगा, इसमें कितने भाई? 3, उसमें अवतल में 4। इसी प्रकार अपने को क्या करना है? 10 बज गए। उसी प्रकार क्या करना है दूरदृष्टि दोष में? दूर में कितने अक्षर है? 2, इसमें एक बढ़ा दो, कौन सा होगा? उत्तल। उत्तल में 3 है, एक एक बढ़ा के तो करना है? याद कर लीजिए, पुराने टाइम की ट्रिक है, एकदम रटी रटाई। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसमें बताओ कौन सा सही होगा? निकट की बात हो रही है तो अवतल लेंस है वो सही होगा, डी पे जाएंगे। अगला क्वेश्चन, सफेद लेते हैं थोड़ी। घड़ियाल को जंतु जगत के वर्गीकरण में किस वर्ग में रखा जाता है? एम्फीबिया, सरीसृप, सस्तनी, मत्स्य। बताओ, ए बी सी डी। सरीसृप यानी बी सही होगा। घड़ियाल के अलावा छिपकली, जितने भी जलीय जीव उसको सरीसृप में रखा जाता है। मछली। नेक्स्ट, अंधेरे से उजाले की ओर पुस्तक के लेखक कौन है? मोदी, रामनाथ कोविंद, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज। चारों भी एकदम फ्रेश नेता है। स्वर्गवास पधार चुके हैं ये तो। सही आंसर होगा सी है, अरुण जेटली। ए यानी अरुण, ए यानी अंधेरे से उजाले की ओर। आप भी अच्छे से तैयारी कीजिए, अंधेरे में हो उजाले में चले, सिलेक्शन होता है तो उजाड़ो आ जाओ। निम्नलिखित में कौन सा राज्य है जो 3 उप मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति के कारण सुर्खियों में रहा? कौन सा राज्य है जिन्होंने 3 उप मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति कर चर्चा में रहा? आंध्र प्रदेश, यूपी, कर्नाटक, तेलंगाना। सी एन सुरभो बिल्कुल सही रहेगा। येदियुरप्पा इसके सीएम है कर्नाटक के। विश्व सीमा शुल्क संगठन की क्षेत्रीय बैठक को आयोजित किया गया जयपुर, आगरा, अमृतसर, श्रीनगर। जयपुर। हाल ही में किस देश में बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन करने का बिल पास हुआ है? विश्व में एकमात्र देश है जिन्होंने बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन किया है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत। भारत तो है ही कौन, बांग्लादेश भी कौन। सही आंसर होगा बी। ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष से नीचे के बच्चे हैं उनके लिए सोशल मीडिया को बैन कर दिया है। हाल ही में किस अभिनेता को इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान किया गया? कार्तिक आर्यन, क्रांत मेसी, अल्लू अर्जुन, टाइगर श्रॉफ। बी आंसर है क्रांत मेसी।
हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल आईएनएस तुशील किस देश के द्वारा निर्मित किया गया? अमेरिका, रूस, जापान, इजराइल। करो आंसर। बी आंसर है रूस द्वारा। आईएनएस तुशील है वो रूस द्वारा निर्मित किया गया है। हाल ही में कौन सा खिलाड़ी सबसे कम उम्र में वर्ल्ड चेस चैंपियन बना था? बताओ। हाल ही में बात हो रही है डी गुकेश, आर प्रज्ञानंद, अर्जुन अरिगासी, वैशाली। करोड़ ने डी गुकेश जो भारत का है, कहां का? चेन्नई का। इससे पहले 2012 में विश्वनाथ आनंद तो सबसे कम उम्र में वर्ल्ड चैंपियन बने थे। मुख्य आयकर आयुक्त नियुक्त पद पर हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? ये करंट का है, छोड़ो भी, पुराना टाइप का है। हाल ही में यूआईडीएआई के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मुनेश्वर कुमार, राम सुब्रमण्यम, विपुल कुमार, अरुणीश चावड़ा। बताओ। आधार कार्ड की बात हो रही है, शुरुआत कर दो भी भारत में आधार कार्ड की। 2009 में। इसका सीईओ एएन सुरय भुवनेश्वर कुमार को भी नियुक्त किया है पिछले वर्ष। हाल ही में क्वाड देशों में विदेश मंत्रियों की बैठक कहां पर आयोजित की गई? जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। क्वाड देशों की बैठक कहां पर की गई? अमेरिका में। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने इसमें हिस्सा लिया था। फीफा ने हाल ही में किस देश के फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया है? ये फुटबॉल का एक क्लब है विश्व का सबसे बड़ा, ठीक है। इसने कौन से देश के फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया है? लगाओ दिमाग, तुक्को मार दो, किंग हालत खराब है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, जापान, चीन। वो तो कन्फर्म हो गया, दो या मुँह है। पाकिस्तान ए आंसर है, इसको सस्पेंड कर दिया। विश्व बैंक लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 38वां। हाल ही में दिल्ली का नया मुख्यमंत्री किसे बनाया है? टाइम ज्यादा हो गया। केजरीवाल, रेखा गुप्ता, प्रवेश वर्मा, आतिश सिंह। दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? रेखा गुप्ता। कौन सी पार्टी से संबंधित है? बीजेपी। अरविंद केजरीवाल को किसने हराया भी? प्रवेश वर्मा ने। पोक्सो एक्ट में विशेष न्यायालय का दर्जा प्राप्त है? उच्चतम न्यायालय को, सेशन कोर्ट को, मुंसिफ कोर्ट को, कुटुंब न्यायालय को। पोक्सो एक्ट बताओ। पोक्सो एक्ट में विशेष न्यायालय होता है वो सेशन कोर्ट होता है जो जिला स्तर पर होता है। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की जांच प्रक्रिया कितने दिन के भीतर समाप्त करनी होती है? हा? बता दो। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की कितने दिनों में जांच पूरी करनी होती है? आप कोई जॉब में वहां पर कोई महिला का उत्पीड़न हो रहा है तो वो मुकदमा कर दे तो जांच कितने दिन में पूरी करनी जरूरी है? 15, 30, 60, 90। सही आंसर होगा डी, 60 दिन में जांच पूरी करनी जरूरी है। विभाग है, कोई उच्च अधिकारी जांच देखो, वो 90 दिन में रिपोर्ट देनी अनिवार्य है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 कितने अध्याय में विभक्त है? कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न है वो 2013 में बनाया गया था। कितने अध्याय में विभक्त है? 8, 31, 22, 14। बताओ, मारो तुक्को। सही आंसर होगा ए, 8। मुख्यमंत्री एकल नारी समान पेंशन योजना के तहत 75 वर्ष से ऊपर महिला को कितनी पेंशन दी जाती है? ये 1500, 750, 500, 1000। बताओ कितनी दे रहे? ये पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। डी सही होगा।
निम्नलिखित में कौन सी योजना राजस्थान में अनाथ बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है? ध्यान में रखने वाली बात है, पीछे वीडियो में करवा भी दिया है। कालीबाई भील, मुख्यमंत्री शिक्षा पालनहार पीएम, सही होगा सी, पालनहार योजना अनाथ बच्चों की देखभाल करती है। पालनहार योजना की शुरुआत कब होती है? 2005 में। थक गया भाई, आज का लास्ट पर्सन, लास्ट, नेक्स्ट कल। बताइए कमेंट में कैसा लगा वीडियो। अगर आपका रिस्पॉन्स, आपका सहयोग रहा तो ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे, फिर भी करते रहना सहयोग। कालीबाई भील महिला संबल योजना किस आयु वर्ग की महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन प्रदान करती है? ये योजना भी हम पढ़ चुके हैं। 18, 60, 10, 45, 15, 35, 25, 50। बताओ, पढ़ा दियो है, गलत नहीं होना चाहिए, देख लियो। सही आंसर होगा बी, 10 वर्ष से 45 वर्ष। एक जाओ थे, टेलीग्राम चलाओगे? टेलीग्राम पर जाओ, जी के सुभाष, इतना नाम निकलो, जी के सुभाष विजन। चैनल ने सब्सक्राइब करो। फालतू की बकवास कौन डालूंगा ग्रुप में, काम काम की चीजें डालूंगा। सब्सक्राइब कर दियो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। अच्छे से तैयारी कीजिए। मेरी आशा है, मुझे उम्मीद है, उम्मीद नहीं पूर्ण विश्वास है कि 2025 में आपके तन पर वृद्धि होगी। और इसी आशा के साथ आज का वीडियो यहीं तक चलता है।